Hello friends, welcome to my channel Study with Reshu Garg. Hi friends, I think around 4 months बाद मैं कोई वीडियो बना रही हूँ अपने चैनल पे. आई थिंक ये काफ़ी लॉन्ग समय हो जाता है, बट थैंक यू जो भी कनेक्टेड रहे मेरे चैनल से. आज जो वीडियो बन रही है वो बना रही हूँ मैं आरआरबी में जो मैं अटैम्प्ट करके आई हूँ उसकी रिव्यू की. और हम कहीं ना कहीं मतलब मैं कोशिश करूँगी कि लास्ट ईयर से इस ईयर को कंपेयर करके बता सकूँ कि कितना कट ऑफ जा सकता है. मैं कंफर्म नहीं बताऊँगी कि क्या क्या जाएगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या कट ऑफ जाएगा. बट हाँ, कहीं ना कहीं हम जब एग्ज़ाम देते हैं तो टाइम टू टाइम हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि इतनी वैकेंसी पर कट ऑफ कितना जाना चाहिए. चलिए डिस्कस करते हैं. पहले मैं डिस्कस करती हूँ अपने एग्ज़ाम के बारे में. आज 7 अगस्त को मेरा जो एग्ज़ाम था वो थर्ड स्लॉट में था. मतलब 12:30 बजे मेरा रिपोर्टिंग टाइम था और अराउंड मेरा 1:30 पे एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ. एग्ज़ाम कैसा था? एग्ज़ाम की अगर बात करें, पहले मैं अपने अटैम्प्ट बता दे रही हूँ. मेरे अटैम्प्ट है 67. आई एम प्रिटी ओके विद दैट. माई अटैम्प्ट इज़ गुड. आई एम प्रिटी श्योर कि प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा. मैं मतलब पर्टिकुलरली बता दे रही हूँ कि मैथ्स में क्या था और रीजनिंग में क्या था और क्या चीज़ मुझे काफ़ी इजी लगी और काफ़ी ट्रिकी लगी. मैथ्स तो पहले रीजनिंग की बात करते हैं. मैं रीजनिंग ही अटैम्प्ट करती हूँ मोस्टली. तो रीजनिंग मुझे काफ़ी इजी लगी, ऑल दो कुछ क्वेश्चंस काफ़ी ट्रिकी थे. लाइक एक क्वेश्चन आया था, उसमें डेजिग्नेशन बेस्ड क्वेश्चन था. इन लोगों ने मतलब जो IBPS ने जो खेल खेला इस क्वेश्चन में वो ये था कि हम जो STs वगैरह सॉल्व करते हैं, चाहे आप ऑलिव ले लो चाहे आप कोई सी भी ST ले लो. मैंने जो STs में देखा था वो ये देखा था कि डेजिग्नेशन जो आती है हम एक सीरीज़ में लगा देते हैं, एक टेबल फॉर्मेट में लगा के. मैं मोस्टली टेबल फॉर्मेट में लगा के करती हूँ. इस बार क्या था कि इन्होंने जो टेबल फॉर्मेट दिया था, मैं जो फर्स्ट डेजिग्नेशन होती है उस हिसाब से मैं टेबल बनाना स्टार्ट करती हूँ. मैं ये भी नहीं देखती कि कौन सा इंक्रीजिंग ऑर्डर है डिक्रीजिंग ऑर्डर है. तो मोस्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर ही आता है कि सबसे बड़ी डेजिग्नेशन सबसे पहले लिखी होती है और सबसे छोटी जो डेजिग्नेशन होती है वो सबसे लास्ट में लिखी होती है. बट इन लोगों ने इस बार क्या करा, इन्होंने क्या करा, सबसे छोटी जो डेजिग्नेशन थी वो सबसे पहले लिख दी और जो सबसे बड़ी डेजिग्नेशन थी वो सबसे लास्ट में लिख दी. और मेरा माइंडसेट यही था कि हम लोग जो ये होता है ना कि एक पैटर्न पर चलते हुए आते हैं. मैंने जो ST लगाई थी उसमें ये था कि मैंने एक पैटर्न फॉलो कर लिया था कि मेरे दिमाग में एक चीज़ सेट हो गई थी कि पहले सबसे बड़ी डेजिग्नेशन आएगी, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर आएगा. बट यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर था, मतलब जो सबसे बड़ी डेजिग्नेशन थी वो सबसे लास्ट में लिखी हुई थी. बट मैंने वो टेबल बना ली थी. कहीं ना कहीं दिक्कत आई होगी मेरे हिसाब से, मुझे ये थोड़ा ट्रिकी लग रहा था. बाकी रीजनिंग ओके था. रीजनिंग इज ओके. इस डेजिग्नेशन वाले क्वेश्चन में एक चीज़ और थी, इसमें साथ में फ्रूट्स दे रखे थे, मतलब वेरिएबल दे रखा था फ्रूट का. पर्टिकुलर डेजिग्नेशन में पर्सन हमें फाइंड करने थे और उसके साथ उनके एक लाइकिंग फ्रूट दे रखा था. तो ये क्वेश्चन था. बाकी एक अनसर्टेन नंबर का क्वेश्चन था, एक फ्लोर बेस था और एक सर्कुलर था. 9 लोग बैठे हुए थे. काफ़ी इजी क्वेश्चन लगे, मतलब 1 गो में बन रहे थे. सिंपल, बहुत सिंपल. स्लॉगिज्म की बात करें तो 5 नंबर के स्लॉगिज्म आए थे. 3 से 4 आई थिंक इनइक्वालिटी क्वेश्चन थे. बाकी एक एक 2 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं ना कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है उसमें असेंडिंग, मतलब देखो इसमें ये हटा के ये कर दो, वो उस टाइप का क्वेश्चन था. और एक एक क्वेश्चन था जिसमें आपको ये पूछा था कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, मतलब ये वर्ड है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कितने बन रहे हैं, मतलब सेम पोजीशन पे आ रहे हैं. वो तो सबको ही पता है. रीजनिंग बहुत बहुत ज़्यादा इजी लगा मुझे. मैंने रीजनिंग में 39 अटैम्प्ट करे हैं और मेरे शायद हो सकता है स्लॉग्स थोड़े गलत हो गए हों, क्योंकि प्रैक्टिस छूट गई है तो स्लॉग्स में भी गलत हो गए हों. बट आई एम श्योर कि वो भी शायद ही गलत होंगे, क्योंकि नॉट ओनली वाला केस था, सिंपल थे, बहुत सिंपल पेपर था. उसके बाद अगर बात करें मैथ्स की, मैथ्स मुझे इनिशियली जब मेरा अराउंड 22 मिनट्स में रीजनिंग पार्ट कंप्लीट हुआ और मेरे पास अराउंड 23 मिनट्स बचे थे मैथ्स के लिए. मैंने जब मैथ्स अटैम्प्ट करा तो मैंने सबसे पहले ढूंढे वाले क्वेश्चन जो मुझे एक नंबर दे सकते थे. लाइक मैंने आपका सिंप्लीफिकेशंस देखे, नंबर सीरीज़, काफ़ी इजी नंबर सीरीज़ आई थी, मिसिंग नंबर सीरीज़ थी और इनइक्वालिटी थी,
इनइक्वालिटी के भी अराउंड 5 क्वेश्चंस थे, मे बी 5 क्वेश्चंस थे, आई एम नॉट कंफर्म। 5 क्वेश्चन इनइक्वालिटी के थे, 5 नंबर सीरीज थी, अराउंड 2 से 3 नंबर के 5। एक्चुअली इस बार सिंप्लीफिकेशन उन्होंने कम करे, इन्होंने आई थिंक 3 से 4 ही सिंप्लीफिकेशन थे और 2 या 3 इनमें इन्होंने DI दे रखी थी। DI में टैबुलर था, पाई चार्ट था और एक केसलेट था। 2 क्वेश्चन थे केसलेट पे बेस्ड। जो स्टार्ट हुआ था मेरा पेपर मैथ्स का वो केसलेट से ही स्टार्ट हुआ था, तो वो 2 केसलेट थे और बहुत सिंपल पेपर था। 28 मैंने मैथ्स में अटैम्प्ट करे हैं और आई एम प्रीटी श्योर कि आई थिंक हो जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर हमारी स्टेट का कट ऑफ था 47। आई एम बिलोंग्स टू उत्तर प्रदेश, सो लास्ट ईयर का कट ऑफ 47 था और इस बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अराउंड 50 के अराउंड जा सकता है इस बार, क्योंकि वैकेंसी कम हुई है और नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स तो उतने ही होते हैं एवरी ईयर। सो मुझे लगता है कि 50 के अराउंड जाना चाहिए। और अभी हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि आपको क्या लगता है कि क्या जाना चाहिए। चलिए डिस्कस करते हैं पहले तो कि लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या था। तो कुछ स्टेट हैं जो मेरे को याद है कि इनका कट ऑफ ये था, मैंने इसको एक क्रॉस चेक कर लिया और अदर वेबसाइट से। तो असम का जो कट ऑफ था लास्ट ईयर का वो 41 था, ठीक है। इस टाइप से कट ऑफ, ये जो कट ऑफ दे रखे वो जर्नल की बता रही हूँ मैं, जर्नल के हिसाब से आप अपने कैटेगरी के हिसाब से आप देख लीजिएगा, बट जो मैं कट ऑफ बता रही हूँ वो बेसिकली जर्नल के कट ऑफ है। तो छत्तीसगढ़ का 43.25 था, उत्तर प्रदेश का 47, ये स्टेट से मैं बिलोंग करती हूँ, 47 गया था। तमिलनाडु 54, हरियाणा 60.5, महाराष्ट्र 47.25, मध्य प्रदेश 44.5, राजस्थान 66, उड़ीसा 62.75, गुजरात 59.75, वेस्ट बंगाल 52, आंध्र प्रदेश 52.75, जम्मू एंड कश्मीर 52, बिहार 48, पंजाब 59, तेलंगाना 48.25 और हिमाचल 56.5। तो ये लास्ट ईयर के कट ऑफ गए थे। अगर हम बात करें कि लास्ट ईयर इस ईयर में क्या डिफरेंस रहा, तो डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए हमें चलना होगा 1 सेकेंड। लास्ट ईयर की कट ऑफ की बात करें, मैंने चेक करा था तो आई थिंक ये वाली साइट खुली हुई थी, ठीक है। तो पहले तो वैकेंसी देखते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश का वैकेंसी देखें तो लास्ट ईयर की वैकेंसी जो थी वो अराउंड थी 66 और इस बार एग्जैक्टली हाफ, अराउंड हाफ हो गए हैं, क्योंकि 23 और 8 31 वैकेंसीज हुई हैं। सो कट ऑफ मेयरली थोड़ा हाई जाएगा, यहाँ का थोड़ा ज़्यादा जाएगा। लाइक इस ईयर लास्ट ईयर कितना था कट ऑफ आंध्रा का 52.75। तो हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अराउंड 3 से 4 नंबर यहाँ पे इंक्रीज होंगे, तो 56 के अराउंड हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि फ़र्क आधे का हो गया है प्रॉपर। तो 56 के अराउंड प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लास्ट ईयर था, इन्होंने इंटरफेस चेंज किया था तो उसमें दिक्कत आई थी, बट इस साल इंटरफेस के हम यूज हो गए, क्योंकि हमने जो ST लगाई वो सेम उसी पैटर्न पे चल रही आ रही हैं। तो मेरे को लगता है कि अराउंड 4 नंबर का इसमें इंक्रीज आएगा, 4 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। अराउंड 55 और 56 के अराउंड कट ऑफ जाना चाहिए इसका। अगर हम बात करें, मैं अपनी स्टेट की बात करती हूँ पहले, उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश का अराउंड 4, 5, 6 697 वैकेंसीज थी लास्ट ईयर 2020 में, और इस साल उत्तर प्रदेश की वैकेंसी है अराउंड 3, 6, 7, 800 प्लस वैकेंसीज है, और पहले भी इतनी ही थी। तो मैं प्रिडिक्ट कर सकती हूँ उत्तर प्रदेश का कट ऑफ में ज़्यादा अप डाउन नहीं होंगे। लाइक 47 कट ऑफ था लास्ट ईयर, इस साल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा तो 2 नंबर। तो मैं बिलो 50 इसमें काउंट कर सकती हूँ कि बिलो 50 जाना चाहिए। मेरे हिसाब से बिलो 50 जाना चाहिए, क्योंकि वैकेंसी सेम ही है और कट ऑफ, जब वैकेंसी सेम होती है तो कट ऑफ सिमिलर सा ही रहता है। कभी कभी तो किसी स्टेट में तो डाउन भी चला जाता है, तो डाउन होने के चांसेस बहुत कम है, बट इंक्रीज होगा तो मेयरली 2 नंबर का इंक्रीज जाएगा इसमें। ऐसे हम अपने स्टेट की भी देख सकते हैं कि आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो उस हिसाब से अपनी वो निकाले। पहले आप देख लीजिए कि 2020 में क्या था।
2020 में कितना कट ऑफ गया था लास्ट ईयर, और वैकेंसी कितनी थी, और इस साल कट ऑफ इस साल वैकेंसीज कितनी है, अगर वैकेंसी बढ़ रही है आपकी स्टेट की। वैसे तो जहाँ तक मुझे पता है वैकेंसी किसी भी स्टेट की नहीं बढ़ी है, सिमिलर वैकेंसीज आई, मतलब कमी आई है इस साल वैकेंसी आरआरबी में। तो अगर आपकी स्टेट की जो स्टेट के आरआरबीज है उसकी वैकेंसी बढ़ी है, सो आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि लास्ट ईयर जैसा ही कट ऑफ जाएगा सेम। मान लीजिए अगर 41 असम का दे रखा है, अगर लास्ट ईयर वैकेंसी 200 थी और इस साल वैकेंसी 250 हो गई हैं, तो आप यहाँ पे चेंज देख सकते हैं, आप 40 के अराउंड चेंज दे सकते हैं कि आप 40 के अराउंड जाना चाहिए। तो आपको अपने स्टेट की खुद ही प्रिडिक्ट करनी है। आप किसी और का वीडियो देखिए, ये मत देखिए कि इन्होंने कितनी प्रिडिक्ट करी है। सबको पता है, सब लोग एग्जाम दे रहे हैं, आप भले आप नए हो मे बी, बट एक आइडिया सबको लग जाता है कि ब्रीफली जब हम एग्जाम दे के निकलते हैं तो हमारे दिमाग में पता चल जाता है कि ये भाई ये एग्जाम निकलेगा, कि ठीक है मेरा एग्जाम अच्छा हुआ है। जैसे आज मैंने जो एग्जाम दिया, मैंने बहुत टाइम बाद स्टडी करी है, अराउंड 5 मंथ्स हो चुके हैं मुझे स्टडी छोड़े हुए। मैंने लास्ट IBPS PO के इंटरव्यू के लिए तैयारी करी थी, जो मेरा मार्च में था, 13 मार्च को। तो उसके लिए मैंने प्रिपरेशन करी थी, उसके बाद से मेरी तैयारी छूटी हुई है और मुझे अराउंड 5.5 मंथ्स हो चुके हैं तैयारी छोड़े हुए। बट थिंग इज दैट कि आपको खुद ही प्रिडिक्ट करना है। आप वीडियोस देख के ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि मेरे स्टेट का क्या कट ऑफ जाएगा क्या नहीं जाएगा, दैट्स नॉट फ्रूटफुल। आपको खुद देखना है कि अच्छा मेरे अटैम्प्ट इतने हैं तो मेरी स्टेट का कट ऑफ मैं क्लियर कर पाऊंगा। और आप कट ऑफ के बारे में सोच ही क्यों रहे हैं, आप अपनी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। अगर कट ऑफ क्लियर होना होगा तो डेफिनेटली क्लियर होगा। आपको इस समय कुछ और नहीं सोचना, आपको सिर्फ ये सोचना है कि मेरा एग्जाम क्लियर होगा। आपको ये भी नहीं सोचना मेरा एग्जाम क्लियर नहीं होगा, भले आप कभी कभी होता है हमारा दिन नहीं होता। लास्ट ईयर मैंने जब आरआरबी दिया था, मेरी एट द मोमेंट जब मैं एंटर करी थी सेंटर पे, उस समय मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं वो एग्ज़ाम अपना 100% नहीं दे पाई थी, और वो मेरा एग्ज़ाम 0.25 से रुका था। जबकि कट ऑफ 47 बहुत कम कट ऑफ था, बट मेरा एग्ज़ाम वो रुक गया था। सो आप लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या होगा, आपका कट ऑफ क्या जाएगा। मान लीजिए आपने सोच लिया कि मैंने 50 अटैम्प्ट करे, मेरा तो नहीं निकलने वाला, और हो सकता है आपकी जो शिफ्ट है वो और शिफ्टों से ज़्यादा टफ आ गई, तो आपको नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स मिलेंगे। सो जस्ट थिंक अबाउट द मेंस। आपके लिए अब नेक्स्ट टारगेट क्या है, सिर्फ मेंस। आपका हो ना हो, क्योंकि आप एक यही एग्ज़ाम नहीं है जो आपको देना है, आपको आगे भी एग्ज़ाम देने हैं। क्योंकि आई थिंक आज आरआरबी PO ख़त्म हुआ है, कल से IBPS आरआरबी क्लर्क स्टार्ट हो रहे हैं। तो उसका तो मैं रिव्यू नहीं दे पाऊंगी, बट थिंग इज़ दैट कि आपको प्रिपरेशन करनी है मेंस की। प्रीलिम्स एक पड़ाव है जो हमें क्लियर करना होता है। मानती हूँ बहुत कभी कभी मुश्किल हो जाता है निकालना प्रीलिम्स, बट एक पड़ाव है जो हमने ऑलमोस्ट क्लियर कर लिया है। अब आपका मेन टारगेट होना चाहिए, हमने एक मेंस हम प्रीलिम्स दिया है, आपको माइंड में सिर्फ इतना सोचना है कि मैंने प्रीलिम्स दिया है और मेरा वो क्रैक हो जाएगा। ये मत सोचिए कि मैंने 47 अटैम्प्ट करे हैं, मेरा तो नहीं होगा, या मैंने 50 अटैम्प्ट करे हैं। आपको ये चीज़ें नहीं सोचनी, ये हमें भटकाती है, चीज़ें डिमोटिवेट करती हैं और कुछ नहीं करती हैं। आपको बस इतना सोचना है कि मैंने प्रीलिम्स दिया है और आई हैव टू डू फॉर द मेंस। मैं अपना 101% दूंगा या दूंगी कि मैं मेंस क्लियर कर लूँ। सो जस्ट ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर मेंस, और होप सो जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं और नहीं भी देख रहे हैं, जिन्होंने भी आरआरबी दिया है, 100% का तो सिलेक्शन नहीं होगा, कुछ तो रुक जाते हैं, बट आई होप जो भी इस साल एग्ज़ाम दें उन सभी का कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि मैं जानती हूँ जब सिलेक्शन नहीं होता तो कितना दुख होता है, और ऑन द सेम डे अगर आपका कहीं पे सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि मैं दोनों ही चीज़ों से गुजर चुकी हूँ, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपके से ज़्यादा आपके रिलेटिव, आपकी फैमिली खुश होती है, वो खुशी देखने का हक सबको बनता है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर मेंस एंड जस्ट गो फॉर इट। अपने मेंस की प्रिपरेशन करिए। और या सेकेंड थिंग, मैं अपने चैनल पे शायद कल से थोड़ा बहुत जो रिव्यूज़ हैं वो अपलोड करना स्टार्ट कर दो। प्लीज़ डू लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब टू इट।
सो बाय बाय।